Hello aspirants, today we are going to do GS questions of RRB NTPC Graduate CBT 1 paper of 16 March 2026 shift first. Let's begin with GS questions. रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं. ओके, नंबर 4 है वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज बेस्ड ऑन. हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? फेराडेज लॉ, पास्कल्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ या कोलम्ब्स लॉ. तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ. कुछ लॉज पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किससे रिलेटेड है, किस लॉ पे बेस्ड है? पास्कल्स लॉ पे. फ्लोटिंग ऑफ शिप्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है. एरोप्लेन लिफ्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है. रॉकेट मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है. ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स लॉ, फ्लोटिंग ऑफ शिप्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एरोप्लेन लिफ्ट बर्नौलीज एंड रॉकेट मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, तो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर्स के छोड़ के. What is the name of powerful non-nuclear bomb unveiled by Turkey at 17th International Defense Industry Fair IDEF in July 2025? तो इसका आंसर गैजेप हो जाएगा सी. तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया. Which of the following, question number 8, which of the following articles of the Indian Constitution directs the state to ensure equal pay for equal work for both men and women? तो इसका आंसर हो गया आर्टिकल 39D. अब हम और कुछ जुड़े हुए इससे आर्टिकल्स देख लेते हैं. तो 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल्स जोड़े गए वो देख लेते हैं. 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए आर्टिकल 39F, 39A, 43A, 48A. ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं सारे एक साथ. 39F में क्या आता है? हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 39A में क्या आता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो हमें इसे याद रखना होगा कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से अमेंड हुए? 39F, 39A, 43A एंड 48A. 39F में आता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 39A में आता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. 44th अमेंडमेंट से आया है आर्टिकल 38(2). इसमें क्या है? मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज. 86 अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया है. इसमें आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 years. तो ये याद रखिएगा 86 अमेंडमेंट 2002 का है. 97th अमेंडमेंट 2011 से आर्टिकल 43B ऐड हुआ है, जिसमें आता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B 97th अमेंडमेंट 2011. तो ये कुछ अमेंडमेंट्स आपको याद रखते हैं. और अभी हमने जो ऊपर पढ़ा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन आर्टिकल 39D. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी आर डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो हम यहाँ पे यूटीज से रिलेटेड कुछ आर्टिकल देख लेते हैं. आर्टिकल 1 इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज. आर्टिकल 1 में मेंशन है ये. आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर. आर्टिकल 239A लोकल लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर पुडुचेरी. आर्टिकल 239A में किसके बारे में है? पुडुचेरी के बारे में. 239AA में दिल्ली के बारे में है. एंड आर्टिकल 239AB में प्रेसिडेंट्स रूल इन दिल्ली के बारे में दिया हुआ है. आर्टिकल 240 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूटीज़. प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर्स हैं उनको मेंशन किया गया है
कुछ यूटीज़ के लिए जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं वो 240 में दी हुई हैं एंड आर्टिकल 241 में दिया हुआ हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। फिर ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। At the 2025 ICC Champions Trophy held in Dubai, which country did India defeat to secure their 7th ICC title in men's senior cricket? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। Again, question number 16 current का है। In December 2025, the finance minister called on state to manage their debt within the limits prescribed under which fiscal framework? तो इसका हो जाएगा FRBM। Under the Union Budget 2025-26, the FDI limit in the insurance sector was increased from the FDI limit insurance sector की बढ़ा करके 100 कर दी गई है, 74 से 100 कर दी गई है। हम देख लेते हैं। जो FDI लिमिट है किस किस सेक्टर की? 100। टेलीकॉम सर्विसेज, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ई कॉमर्स मार्केट मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस सेक्टर जो अभी किया गया है जल्दी में, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इन सब पे एफडीआई जो है उसको 100% कर दिया गया है। एंड वो सेक्टर जिसमें एफडीआई को 0% रखा गया है तो वो है एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनीज। तो ये तो सारे एक जैसे हो गए काइंड ऑफ। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनीज। फिर रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन लैंड, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी एफडीआई को 0 रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15। Which legislation forms the legal basis for the creation and cooperation of Central Administrative Tribunal? इसका आंसर हो जाएगा द जुडिशरी सॉरी द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। Which legislation forms the legal basis for the creation and operation of Central Administrative Tribunal? The Administrative Tribunals Act 1985. So Central Administrative Tribunal is related to which article? Article 323A. It is established in 1985. Act, Administrative Tribunals Act 1985. It deals with service matters of central employment government employees. Service matters of central government employees. Constitutional Amendment, 42nd Amendment 1976, and कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 14A में आता है। आर्टिकल 323A CAT पार्ट 14A। क्वेश्चन नंबर 21। What was the main purpose of the India MERCOSUR preferential trade agreement discussions held in New Delhi on 16th October 2025? तो फिर ये करंट का क्वेश्चन है। टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। Question number 32. Which two neighbors combined have a land border with India longer than China's border? तो किसका है? बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का कंबाइंड बॉर्डर चाइना के बॉर्डर से बड़ा है जो इंडिया के साथ लगता है। इसका नहीं रखा मैंने। बांग्लादेश की बॉर्डर लेंथ इंडिया के साथ है 4000 समथिंग किलोमीटर्स, चाइना की 3400 समथिंग, पाकिस्तान 3300, नेपाल 1700, म्यांमार 1600, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो लाइंस इसको याद रखेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं बचपन में MBA। B for Bangladesh, C for China, P for Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan.
और अगर हम इनके बॉर्डर्स देखें तो इंडिया का ओपन बॉर्डर किसके साथ है? नेपाल भूटान के साथ में। बॉर्डर विद चाइना गार्डेड बाय आईटीबीपी। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे एसएसबी एंड म्यांमार के बॉर्डर पे असम राइफल्स। तो लाइन से कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगी? बी फॉर बांग्लादेश, सी चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। चाइना पे आईटीबीपी, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बीएसएफ, नेपाल भूटान एसएसबी एंड म्यांमार असम राइफल्स। Question number 34. Which major technological advancement characterizes the fourth generation of computers? So fourth generation of computers में क्या आएगा? Microprocessor. इसके भी हम सारे देख लेते हैं, सारे generations का. First generation vacuum tubes. Second generation transistors आ गए थे. Third generation में ICs, integrated circuits. फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर. फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर्स, थर्ड माइक्रो प्रोसेसर आईसीज, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर्स एंड फिफ्थ एआई. Question number 38. Which institution released the policy report titled Internationalization of Higher Education in India Prospects, Potential and Policy Recommendations in December 2025? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग. In which language was Sangam literature of South India composed between 300 BCE and 300 CE primarily written? तो इसको लिखा गया है तमिल में. संगम लिटरेचर की कुछ चीजें देख लेते हैं. मेन डायनेस्टीज कौन सी थी? चेरा, चोला एंड पांड्या. तो उनके जो मोस्ट पावरफुल रूलर कहे गए हैं, चेरा सेनगुट्टवम, चोला कराइकल चोला, करिकला चोला, पांड्या नेंदुजेलियन. चेरा सेनगुट्टवम, चोला करिकला चोला, पांड्या नेंदुजेलियन. इंपीरियल चोला किसे कहा जाता है? राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट को. करिकला चोला ने कल्लनाई डैम बनवाया. राजा राजा फर्स्ट ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया. चोला, हाँ तो ये चोला आंसर ठीक है. करिकला चोला ने कल्लनाई डैम, राजा राजा फर्स्ट ने बृहदेश्वर टेम्पल, राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंडा. राजेंद्र फर्स्ट गंगईकोंडा चोलापुरम. राजेंद्र फर्स्ट गंगईकोंडा चोलापुरम. सेनगुट्टवम ग्रेटेस्ट चेरा रूलर है. सेनगुट्टवम ग्रेटेस्ट चेरा रूलर है. नेंदुजेलियन फेमस पांड्या रूलर. इनके कुछ इनके सिंबल्स और कैपिटल्स देख लेते हैं. चेरा की कैपिटल थी वंजी और ये इनका सिंबल था बो एंड एरो. चोला की कैपिटल थी उरायूर, बाद में तंजावुर हो गई. इनका कैपिटल इनका सिंबल टाइगर. पांड्यास की कैपिटल मदुरई और सिंबल ट्विन फिश. तो चेरास कहाँ पे रूल करते थे? वेस्टर्न तमिल रीजन एंड प्रेजेंट डे केरला में. वेस्टर्न तमिल रीजन एंड प्रेजेंट डे केरला में. चोलास ईस्टर्न तमिलनाडु, सेंट्रल एंड ईस्टर्न तमिलनाडु. पांड्या सदर्न तमिलनाडु. मतलब अगर हम मैप में ड्रॉ करें तो पांड्यास सदर्न तमिलनाडु में हो गए, मतलब यहाँ पे कहीं पे हो गए पांड्यास. फिर चेरास वेस्टर्न तमिलनाडु एंड प्रेजेंट डे केरला, थोड़ा सा यहाँ पे. और चोला जो हो गए सेंट्रल एंड ईस्टर्न तमिलनाडु, थोड़ा सा इनके ऊपर हो जाएंगे. तो ये हो गए चेरा, ये हो गए चोला. ऐसा समझते हैं, एक साइड चेरा उस साइड चोला, बीच में पांड्यास है. चेरास की कैपिटल वंजी, चोलास की कैपिटल उरायूर या थंजावुर एंड पांड्यास की कैपिटल मदुरई.
चेराज का सिंबल बो एंड एरो, चोलास का सिंबल टाइगर और पांड्यास का सिंबल टिन फिश। ठीक है, इसके हो गए थे। ये रह गया था जनरेशंस के जो एग्जाम्पल्स हैं, कंप्यूटर जनरेशंस के एग्जाम्पल जो हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल एनियाक यूनिवैक हो गया, सेकेंड जनरेशन का IBM 1401, थर्ड IBM 360, फोर्थ जनरेशन में PCs आ गए थे और फिफ्थ जनरेशन AI बेस्ड सिस्टम आ गए।